हमारे साथ है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं। सर, इस बार का चुनाव जो है काफ़ी जो है महत्वपूर्ण माना जा रहा है और काफ़ी गर्मी भी पड़ रही है और लगातार आप दौरा भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इस गर्मी में क्या कहेंगे? देखिए, इस बार का चुनाव वास्तव में अलग है। पहले के चुनाव और इस बार के चुनाव में बड़ा अंतर यह भी दिख रहा है कि इतनी गर्मी के बाद भी मतदाताओं में एक अलग जोश है। आपने देखा भी होगा जिस तरीका से जोश है, और जोश है मोदी जी के प्रति। लोगों को मोदी जी के प्रति विश्वास है। लोग कहते हैं कि मोदी जी रहेंगे तभी देश भी सुरक्षित रहेगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे। लोग सीधे मोदी जी को अपने और देश से जोड़ करके देख रहा है। यह हमें लगता है कि एनडीए के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता है। मोदी जी पर लोगों का अटूट विश्वास है, इसलिए हर जगह मोदी जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान के साथ लोग ये कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और फिर इस बार मोदी सरकार। और यह दोनों जब लोगों के जेहन में है, दोनों लोग जब अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं समाज के सामने अपने आवाज़ों के माध्यम से, तब मोदी जी के वह संकल्प कि फिर इस बार मोदी सरकार के साथ अब की बार 400 पार का पूरे होते दिख रहा है हम लोगों को। यह गर्मी को लोग दरकिनार कर करके अपने चुनाव के जुनून में है। चुनाव के गर्मी के सामने यह जो मौसम का गर्मी है सामने फेल हो जा रहा है। चुनाव की गर्मी ज़्यादा चढ़ गई। हमें लगता है कि यह भाव, यह स्नेह और लोगों का विश्वास मोदी जी के प्रति अटूट है, उसका जीता जागता उदाहरण है। सर, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस बार जो है 400 पार, और दूसरी तरफ जो है तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2 फेज की वोटिंग हो गई है, इसके बाद जो है बीजेपी डर गई है, कहीं ना कहीं जो उन्होंने बोल रहे हैं। देखिए, हमें लगता है तो अब वैसे लोगों के बारे में बहुत कमेंट्स नहीं करना है। वह तो 23 सीट पर लड़ रहे हैं पूरे राज्य में, और देश का घोषणा पत्र जारी कर दिए कि देश में हम आएंगे तो फिर है हमें बेरोजगारी दूर कर देंगे, ये दूर कर देंगे। अरे जब राज्य का मौका मिला तो राज्य को तो लूट लिए, राज्य को बर्बाद कर दिए, राज्य को तो चरागाह बना दिए। राज्य को में तो चारा घोटाला से लेकर के और अलकतरा घोटाला, वर्दी घोटाला, तमाम घोटाले यहाँ हुए। यहाँ जंगल राज स्थापित हो गया। और जंगल राज का जब भी याद आता है तो बिहार की जनता का रूह कांप जाता है। तो वह तो आप को नहीं, आपके पिताजी को जब समय मिला था तो वह उन्होंने किया। तो लोगों के सामने यह नहीं क्यों नहीं कहते हैं आप कि जब हमको मौका मिला था तो बिहार को हम ऐसे बर्बाद करने का काम किए थे। नरेंद्र मोदी जी ने तो देश के लिए काम किया है, देश का दुनिया में सम्मान बढ़ाया है, देश के गरीब गुरबे लोगों तक के देश का विकास पहुंचाया है। गांव के गली गलियारे तक, झुंगी झोपड़ियों में भी आज गैस का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, लोगों के यहाँ इज्जत घर बने, शौचालय का निर्माण हुआ, नल का जल पहुंच रहा है, रोडों का जाल बिछा है। पहले तो यह कुछ नहीं था। इसलिए हमें लगता है कि उनका कहना या तो न समझदारी है या फिर बड़बोलप्पन में कहते हैं। दो ही हो सकता है, समझदारी का अभाव है या फिर बड़बोलप्पन का हद है। बड़बोलप्पन का हद भी नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, न समझदारी हो तो भारी बात भी नहीं करनी चाहिए। दोनों उनके साथ एक फिट बैठता है जो वो करने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार कहते रहते हैं कि जो 17 महीने जब उनके वो शासन काल में थे, बिहार में सत्ता में थे, उस दौरान नौकरियों की उन्होंने भरमार लगा दी। उन्होंने कहा कि नौकरी वो दे रहे हैं। मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, देश में रोजगार नहीं मिल रहा है। मने बड़ा अटपटा ही लगता है कि मने नौकरी और अन्य चीज़ों के निर्णय में मुख्यमंत्री का सीधे सीधे हस्तक्षेप रहता है, मुख्यमंत्री का सीधे सीधे निर्देश रहता है, उनका निर्णय होता है। इनका निर्णय कैसे हो रहा है? इनके निर्णय अपने बात कैसे कर रहे हैं कि मेरा निर्णय था? आप कैसे कर रहे हैं? आपको जब उसमें भी फिर मैं कहूँगा, जब आपको मौका मिला तो देश के उद्योग धंधे को चौपट कर दिया आपने, देश से पलायन आपने शुरू कर दिया, देश में राज्य में बेरोजगारी का भरमार आपने कर दिया। मैं राज्य में जब उनको मौका मिला था तो राज्य की क्या स्थिति थी? जमीन दर घोटाले आपने किया। यह हमें लगता है कि यह कहीं ना कहीं से बड़बोलप्पन का करने का उनको अधिकार है, और उनको लगता है कि मेरे पिताजी भी बड़बोलप्पन कर करके लोगों के ऊपर अफवाह गलत फैला करके, कभी भूरा बाल साफ करो, कभी ऐसे कभी वैसे, अनाप शनाप कह करके लोगों को जिस तरीक़ा से गुमराह करते, ये भी वही प्रयास करें कि मैं भी गुमराह करूँगा। लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आज राज्य की जनता सजग है, सजगता के साथ सारी चीज़ समझने का काम कर रही है। आज किसी को आप भ्रम में नहीं डाल सकते हैं। आपने जो किया है और आपके पूज्य पिताजी ने जो किया है, पूरे राज्य की जनता उसको देखी है, पहचानी है,
और उनसे लोगों को एक भय भी दिख रहा था, और भय को दूर करने का काम भी एनडीए जब यहाँ सत्ता में आई तभी यहाँ हुआ है, और उसको और हम मजबूत करेंगे, बिहार को और विकास के रास्ते पर और आगे बढ़ाने का काम करेंगे हम। सर, राहुल गांधी और प्रियंका जो वाड्रा है लगातार प्रधानमंत्री पर जो है टिप्पणियां कर रही हैं। प्रियंका गांधी का कहना है कि जो एक अंकल हैं जो कि ज्ञान बांटते रहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना रहता है उनका। हमको लगता है कि निश्चित रूप से देश का सम्मान स्वाभिमान उनने जो दुनिया के प्लेटफॉर्म पर बढ़ाया है, या देश के अंदर जिस तरीका से 25 करोड़ लोग यहाँ से गरीबी रेखा से ऊपर हुए हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ के लोगों को सम्मान मिल रहा है, और लोगों का इसीलिए सबका साथ सबका विकास का जो संकल्प है मोदी जी का, वो आज धरती पर देश में उतर रहा है। उन लोगों को अटपटा वहाँ तो उन लोगों को लग रहा है कि उनके लोग तो घोटाले दर घोटाले में मंत्री रहते जेल गए, चाहे वह 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, खेल घोटाला हो, उस समय चाहे हेलीकॉप्टर घोटाला हो, वर्दी घोटाला हो, ये तमाम घोटाले उनके राज्य में हुए, और वह लोग उनके सत्ता में रहते, वो लोग सत्ता में थे तब वो लोग मंत्री से हट करके जेल की यात्रा किए, और आज वह भी दिन लोगों को याद है कि किस तरीका से इस राज्य को बर्बाद करने का, सम्मान को नीचे गिराने का काम आपके सत्ता में रहते हुआ था। उस सारे चीज़ आज परिवर्तित हैं। आज दुनिया में जिस तरीका से सम्मान बढ़ा है, आज देश के प्रधानमंत्री दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और सबसे लोकप्रिय नेता हैं। यह हम सब भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है, और यह गर्व का विषय उन लोगों से पच नहीं पा रहा है, इसलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। सर, आपके लोकसभा क्षेत्र की भी बात कर लें कि यहाँ पे आप एनडीए की तरफ से तमाम लोकसभा सीट में सीट शेयरिंग हो गई, उम्मीदवारों की घोषणा हो गई, उम्मीदवार कैंपेन भी कर रहे हैं। इसके विपरीत अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो तमाम जो गठबंधन के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई, कांग्रेस की तरफ से भी लेट से हुई, आपके जो विपक्ष में है आकाश, उनके नाम की भी घोषणा हाल फिलहाल में हुई है। तो कैसे देखते हैं महाराजगंज, कितना चुनौती? देखिए, कांग्रेस का तो पूरे देश में जनाधार खत्म है, और महाराजगंज में तो पहले से ही खत्म है, तो कोई जनाधार नहीं है। कोई लॉलीपॉप लेकर के और हम ऐसे बाप के बेटे हैं इसके लिए कोई प्रत्याशी बन जाए, तो जनता तो समझदार है। जो विदेशी है, जो बाहरी है, वो महाराजगंज की जनता उसको एक्सेप्ट करने के लिए कतई तैयार नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। कोई जानता भी नहीं है, कोई पहचाना भी नहीं, कोई देखा भी नहीं है। और आपके माने पिताजी को जब समय मिला तो महाराजगंज के लिए कुछ किया भी नहीं। उनको तो समय मिला था, वो देश के मंत्री थे, क्यों नहीं कुछ कर करके दिखाया महाराजगंज में? क्यों नहीं आपको लड़ने के लिए भी पूरा महाराजगंज क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति नहीं मिला? आपकी ऐसी दृष्टि हो गई है माने पुत्र मोह में, या पुत्र मोह का जीता जागता उदाहरण है कि महाराजगंज से कोई व्यक्ति नहीं मिला आपको किसी को यहाँ से तो किसी को देते हैं, या यहाँ के लोग एकदम उसके लिए आपके दृष्टि में नाकामयाब हैं? यह आपका दृष्टि जो है, उसका पूरा का पूरा जवाब महाराजगंज के लोग 25 मई को देने वाले हैं। आप उसका पूरा रिजल्ट जब 4 जून को होगा तो उसको पता लग जाएगा कि कैसे आप नाकामयाब समझ रहे हैं महाराजगंज के लोगों को, तो उसी तरीका से महाराजगंज के लोग रिजेक्ट कर करके भेज देने के लिए तैयारी में हैं। आखिरी सवाल सर, जिस तरह से परिवारवाद के आरोप लगते रहे कांग्रेस पर तमाम तरह पर, आपके विरुद्ध भी जो उम्मीदवार हैं वो भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे हैं, तो क्या जो प्रधानमंत्री का आरोप है वो उस पर अब तो मोहर सी लगती दिख रही है? तो उससे ज़्यादा क्या हो सकता है? परिवारवाद में अध्यक्ष हैं तो अधिकार मिला तो बेटे को दे दिया। मैंने यही कहा कि पूरे क्षेत्र में कोई नहीं मिला आपको। यह बड़ा क्षेत्र है, यहाँ 19 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, यहाँ 1900 कुछ मतदान केंद्र हैं, यहाँ 50 लाख की आबादी है, और आपको इस आबादी में कोई नहीं दिखा। यह पुत्र मोह है, यह परिवारवाद है। इसका जीता जागता उदाहरण यहाँ के हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो हैं, जीता जागता उदाहरण है। लोग देख रहे हैं कहाँ से कहाँ के लोग उसको देख रहे हैं पहले से कि आप कहाँ से आ गए एक बार टपक करके। तो जहाँ से टपक करके आए हैं वहीं लोग यहाँ से वापस भेज देने के लिए तैयारी में भेज देंगे, समय का इंतजार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ महाराजगंज से बीजेपी के प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी का कहना था कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो कहीं न कहीं महाराजगंज की जनता जो है ये दिखा देगी कि परिवारवाद की जो प्रधानमंत्री कहते रहते हैं, जो आरोप लगाते रहते हैं, वो जिस तरह से सिद्ध हो रहा है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने जो है इनके खिलाफ जो उम्मीदवार दिए हैं वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे हैं, और ये सीधा जो आरोप प्रधानमंत्री लगाते रहते हैं उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से ये दिखाया गया है कि अपने परिवार के लोगों को ही टिकट यहाँ देती रही है कांग्रेस भी, पहले भी और अब भी दे रही है। कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़, महाराजगंज।